यह कविता 12वीं क्लास का यानी पहले अध्याय यानी खंड दूसरे के है। इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यानी कहने का मतलब है मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा, मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा। इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है जॉन डोनी। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम composed by a great metaphysical poet जॉन डोनी। मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा एक सुंदर कविता है जिसे महान आध्यात्मिक कवि जॉन डोली द्वारा संकलित किया गया है। फिर कहते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज गोइंग ऑन जर्नी यानी कवि क्या करता है, एक कहीं पे घूमने जाना होता है, यात्रा करने जा रहे थे। बट हिज बिलव्ड फ्राइटेनेड देन द पोएट is consoling her that I am going away not because I am not tired of you nor the world can give a fitter love but I am going for some work। लेकिन उसकी पत्नी डरी हुई होती है तब क्या करता है, कभी उसे समझाता है कि मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं दूर जो है इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना कि इसलिए जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे अधिक मुझको प्यार देगा, बल्कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। मेहरारू को समझाना 14 कोस पैदल जाना यह एक बराबर माना जाता है। इस कविता में आप लोग समझेंगे कि कवि जो है कैसे अपनी पत्नी को समझा रहा है। फिर कवि कहता है ही कंसोलिंग हिज वाइफ दैट आई डू नॉट बी फ्राइटेनेड आई एम कमिंग टू यू स्पीडर देन द सन। वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, मैं सूरज से तेजी गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एट लास्ट द पोएट सेज दैट हु आर इन वन अनदर नेवर बी पेटेड। अंत में कवि कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं ये उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। क्या करिएगा, पत्नी का जो प्रेम है वो अटल है। इसी को थोड़ा वो तो उस पाठ का समरी था। मैं अब थोड़ा सा लेखक के बारे में हम जान लेते हैं और तब जो है पूरे विस्तार से कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन डोनी 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, यानी जॉन डोनी 1572 में जन्मे थे और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी एक जो है नए प्रकार के गीतमय कहते हैं गीतमय का और क्या है, नवीनतम गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ के कवि थे। वह कहते हैं was born London into a
into a, उसके बाद कहते हैं प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक family of traders at a time when England was strongly anti-Catholic. Donny was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. एक जॉन डोनी एक जो नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे, जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है, का जन्म जो है लंदन में उस समय के व्यापारियों के एक संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरोध आंदोलन चल रहा था। यानी इन डॉनी को उनके धर्म के कारण बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का दबाव बनाया गया। ही स्टडी लॉ यानी वे कानून एंड रीड थियोलॉजी, वे कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary a powerful naval, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his parents. यानी वे कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए। कहते हैं कि वे समुद्री यात्रा पर निकले और शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए। उनकी नौकरी छूट गई जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके से शादी करने के कारण थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। In 1615, at the age of 42, Donny accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time in love lyricism. Donny broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and theological tone. 42 वर्ष की आयु में डॉन ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय को स्वीकार कर लिए और जल्द ही अपने समय के महान पादरियों में से एक बन गए। प्रेम गीतों में डन ने साधारण और कहा जाता आम बोलचाल की भाषा में पेट्राचन परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। His love poems use the latest discoveries of science and geographical to hammer home a point and combined passion with verbal and intellectual teaching. यानी कहा जाता वे अपनी प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग के रूप में प्रयोग करते थे। पाठ के अंदर एंट्री होती है और पहले स्टेप में कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई फॉर वेरीनेस ऑफ दिस नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर love for me, but since that I must die, at least this best to use my selfie in jest
thus by find death to die। कहते हैं, मेरी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना कि मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, लेकिन चूंकि मुझे अंततः मरना ही है, इससे अच्छा है कि मैं इस मृत्यु का बहाना मानकर स्वयं को बहलाना यानी मरने के बाद के दर्द को मजाक समझता हूँ, यानी को बहलाना मैं अच्छा समझता हूँ। अगले स्टेप में कहते हैं, As the night the sunny went hence, and it is here today. He hath no desire, nor sense, nor half he should be. Then fear not me, but believe that I shall make a spider journey, since I take mere wings and sports than he। कभी बड़े जो है, जैसे कहा होता मकड़ा जैसे जाल बुनता है, उसी तरह से कभी अपने का पत्नी को समझाने के लिए उसी तरह से जाल बुन रहा है। कहते हैं ये कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पर गया था, लेकिन आज यहाँ है। उसके पास ना चाहत है, न ही भावना है, न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है। यानी तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन मेरा विश्वास करो। मैं उससे, सूर्य जो है जितना तेज चलता है, मैं भी उससे तेज चलूँगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा तरीके हैं। आगे कहते हैं कभी, ओह हाउ फील्स इज मैन्स पावर, that is good fortune. Fall cannot add another hour, nor a lost hour recall. But come bad chance, and we journey to eat our strength, and we teach it art and length. It shall be ya us to advance। ओ मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि यदि भाग्य गिर जाता है, यानी भाग्य साथ नहीं देता है, तो वह उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता है, तथा ना ही बीते लम्हे को वापस बुला सकता है। परंतु जब बुरा समय आता है, हम मजबूत बनाते हैं, और हम अपनी कला और शक्ति से उसे सबक सिखाते हैं। इसलिए हम उस पर काबू पा लेते हैं। आगे कवि कहते हैं, When you sight, thou sight not wind, but chide my soul away. When thou weepst unkindly, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in things my life thou wast, thou art the best of me। कहने का मतलब है, कभी देखिए कितना जाल बुन रहा है अपनी पत्नी को समझाने के लिए, लेकिन पत्नियां जो है सिसकियां ले रही है। पत्नी रो रही है कि पति मेरा छोड़कर जा रहा है। कवि कहता है कि जब तुम सिसकियां लेती हो, तुम्हारी सिसकियां हवा नहीं होती है, वह हमारी आत्मा को दूर कर देती है। जब तुम रोती हो, तब कवि कहता है, निर्दयता से हमारे शरीर के रक्त बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि
ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। ये जब तुम रोती हो तो मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है, मुझे मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। इसलिए तुम मत रो। मुझे बहुत दुख होता है। कवि अपनी पत्नी को समझाता है। आगे कहता है, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल destiny may take the part and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive parted be. कहने का मतलब है, कवि कहता है कि तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचकर नाराज मत करो। कहीं भाग्य तुम्हारे मन के डर को कवि कहते हैं कि भाग्य तुम्हारे कहीं मन के डर को पूरा कर सच कर देगा, लेकिन इसके बजाय यह सोचो कि हम एक साथ करवट बदल कर सोएं। यानी जब एक दूसरे के दिल में रहते हैं, यानी उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। पाठ में कभी अपने पत्नी को समझाते रह जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।